एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। अरे एक अच्छी नेक औरत मिले उससे निकाह कर लो, दूसरी मिले उससे निकाह कर लो, तीसरी मिले उससे निकाह कर लो, चौथी मिले उससे निकाह कर लो। औरत तो खेत है, आगे से घुसो, पीछे से घुसो, दाएं से घुसो, बाएं से घुसो, नाक से घुस जाओ, मुंह से घुस जाओ, सब रवा है। हलाला 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 हलाला। हलवा खाएं और सो जाएं। ना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। मीडिया पे जन्नत को ना लिबरल लोग एक मजाक बना के पेश कर रहे हैं। ये लोग अब बेसिकली इस्लाम मानने वाले नहीं है, ये लोग इस्लाम नहीं मान रहे। कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। अब वजू के लिए अगर बैठोगे, तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ और उस जगह पर छिड़क दो पानी। तो फिर होगा क्या? ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी, मेरा छिड़का हुआ पानी। इस्लाम में जो लिखा हुआ है, कत्ल कर दो, वर्जिन हूर मिलेगी, वर्जिनिटी ब्रेक करोगे, जन्नत में बच्चे पैदा करोगे बिना लेबर के। जन्नत तो चीज ही क्या है, अय्याशी की तो जगह है वो। कुत्ता मत पालो, मुसलमान औरतें पाल लो। अच्छा काम नहीं है कुत्ते पालना। औरत तुम्हारे लिए मजेदारी का सामान है। ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐशो इशरत की जगह है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे साथ है हिंदुस्तान की बेटी नाजिया मैम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की जय। जो हलाला होता है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या होता है और कानून उसको किस नजर से देखा, हमारे देश का कानून किस नजर से देखता है, साथ में जो उस हलाला के दुष्परिणाम से अगर कोई मतलब बच्चा हो जाता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किट्टू, आपने बहुत बहुत अहम सवाल मुझसे पूछा है। कांग्रेस के जमाने तक पॉलीगेमी को मतलब उस पर कोई हाथ ही नहीं देता था, ना तलाक पे, ना पॉलीगेमी पे, ना हलाला पे। हलाला 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 हलाला। हाय हाय, इतना ज्यादा इस लफ्ज को उछाला गया है कि एक मजाक बना के पेश कर दिया है। कांग्रेस के लोगों को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था कि खून के आंसू रो रही हैं जो मुसलमान कौम की जो बेटियां हैं, वो खून के आंसू रो रही हैं। मर्द को रुजू का हक है, औरत मर्द की परमिशन के बगैर कहीं और शादी नहीं कर सकती। हलाला कुरान में बिल्कुल जिक्र है, हर हाल में जिक्र है। अब मैं इसको तुमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सपोज मेरी शादी हुई, वाकई में मेरा एक बच्चा भी है। अब शादी के बाद मेरे शौहर से मेरी कुछ नोक झोंक हो गई, मेरा झगड़ा हो गया, तो मेरे शौहर ने मुझे गुस्से में तलाक दे दिया। तलाक 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 3 बार तलाक दे दिया। अब उसको 2-4 महीने के बाद या 2-4 दिन के बाद या 2-4 घंटे के बाद उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मैंने गलत किया है। एक छोटी सी नोक झोंक हुई, उसमें तलाक नहीं देना चाहिए था, पर वो गुस्से के आलम में तलाक देने से वो तलाक 3 बार वो मुकम्मल हो गया। कब तक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कब तक मुकम्मल था? जब तक 2017 में मैंने एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट नहीं निकाला था। अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है, मतलब 3 बार तलाक एक इंस्टेंट दे भी दिया जाए तो तलाक होता नहीं है कानून के तरीके से, तो हो जाता था। आज अदालतों ने इस हुक्म की धज्जियां, बोलो ना, उड़ा दी। अब मुझे अपने पुराने शौहर के पास वापस जाना है, तो उसके लिए मुझे हलाला करना पड़ेगा। हम बिस्तरी की कोई भी गैरती नहीं है। अब हलाला चाचा ससुर से हो सकता है, देवर से हो सकता है, जेठ से हो सकता है, मामा ससुर से हो सकता है, अपने खुद के ससुर से हो सकता है, कजन देवर से हो सकता है, दूर के दोस्तों से हो सकता है, अपने शौहर के दोस्तों से हो सकता है, और उसके साथ एक रात सेक्सुअल रिलेशन करना पड़ेगा, जिस्मानी शारीरिक संबंध करना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर मुझे तलाक देगा और उसके बाद फिर दोबारा मेरा शौहर जो है वो मुझे निकाह में लेगा। अब इस दौरान, उस एक रात के दौरान, जिस्मानी रिश्ते के दौरान अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ तो वो बच्चा बायोलॉजिकल वो उसका हुआ जिसके साथ मेरा हलाला हुआ।
प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो औरत को ना वो चाचा ससुर मामा ससुर एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि भाई हम बैठे बैठे हम तो हलाला किए थे, हम बैठे बैठे एक बच्चा और एक औरत को क्यों पाले। और जो शौहर जो हलाला करवा रहा है अपने पास अपनी बीवी को दोबारा बुलाने के लिए, वो भी कह देता है कि अब तो तुम उसका बच्चा पैदा कर रही हो, अब हम तुमको क्यों अपने पास रखें। तो होता क्या है, चटनी की तरह पिसती इस्लाम कौम में औरत ही है। मतलब इधर कुआं उधर खाई, बीच में फंसी है बेचारी औरत इस्लाम में। और अगर शौहर के पास वापस जाना है तो हलाला करना ही पड़ेगा, और अगर उस हलाला को मैं अग्री कर रही हूँ तो मुझे उसके साथ सेक्स करना ही पड़ेगा। उस सेक्स के दौरान मुझे बच्चा रह गया तो फिर दोनों में से कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी मुझे अपने माइंड में लेकर चलना है। ये है हलाला। और ऐसी ऐसी कुप्रथा, ऐसी ऐसी बदतमीजी, ऐसी ऐसी अश्लीलता को ये लोग डिफेंड करते हैं कि नहीं हमारा इस्लाम सबसे खूबसूरत है, अरे हमारा इस्लाम सबसे, अरे भैया कहाँ से खूबसूरत है वो भी तो बता दो, वो भी तो बता दो, वो भी तो जानना जरूरी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि 2017 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट के द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन करवा पाई मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। 2019 में मैंने पॉलीगेमी हलाला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया हुआ है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे है और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के इलेक्शन के बाद वो भी बैन हो जाएगा। हालांकि हेमंता जी ने आसाम में बैन कर दिया है बहु विवाह को, और हलाला के लिए भी वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत अच्छा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मैं अभी कहूंगी कि आसाम और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे भारत में ये 2 स्टेट सबसे खूबसूरत हो चुका है। एक जमाना था कि जब उत्तर प्रदेश के लिए हम कहा करते थे कि अरे बाप रे यूपी में रहेंगे, ना 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 ना। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, मुझे लगता है कि इस भारत में अगर सेफेस्ट सिटी, सेफेस्ट स्टेट अगर कोई है तो 2 ही है, एक उत्तर प्रदेश और एक आसाम। क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर वहां के चीफ मिनिस्टर ने इतना स्ट्रिक्ट करके रखा है, खास करके मुसलमान लड़कियों के लिए, क्योंकि मुसलमान लड़कियां ही ज्यादा पिसती हैं, कभी कुप्रथाओं के चक्कर में, कभी इस्लाम के शरिया के चक्कर में, कभी नॉनसेंस और इडियोटिक इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन के चक्कर में। तो मानो जैसे कि इस्लाम में औरत ठरकबाजी को पूरा करने का मर्दों के लिए एक सामान बन चुकी है। इसके अलावा औरतों का कोई वजूद इस्लाम में तो नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। तो उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई नहीं अपनाएगा उसे, कोई फ्यूचर नहीं। माँ अपनाएगी, माँ नहीं छोड़ती ना, माँ से नहीं छूटता ना। ममता जो होती है वो तो हर हाल में बच्चा, वो तो कलेजे से लगा कर रखती है। हम रोड पे गलियों पे देखते ना, एक बिल्ली को भी बच्चा होता है तो वो बिल्ली बेचारी ऐसे पकड़ करके रहती है। तो हर कंडीशन में माँ जो है, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ कि 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, और कौन किया है? अपना नाना किया है। नाम क्या है? बरकत मुल्ला। मुझे तो इतना गुस्सा आ जाता है कि नाम तेरा बरकत मुल्ला है, अली हुसैन है, और तू क्या किया है? अपनी नतनी का रेप किया है। तो माँ बेचारी चिपका कर रखती है। मैं अपने भारत की बात कर लेती हूँ कि इतने तलाक हुए हैं। अभी कानपुर में, कल की बात है, कानपुर में एक लड़की ने अपना आईब्रो शेप करवा लिया तो सऊदिया से उसके हस्बैंड ने फोन पे उसको तलाक दे दिया। ये कल की बात है। तो आज के लिए हो रहा है। हाँ, और आप देखो ये जिहादन लोग फिलिस्तीन जाने की बात कर रही है और हमास जाने की बात कर रही है। चुस्त चुस्त एकदम बॉडी फिटिंग हिजाब पहनती है और स्कार्फ लगाती है टाइगर प्रिंट का, और 5-5 केजी मेकअप कर लेती है और कहती है कि हम मुस्लिम कंट्री जाएंगे। इतना हंटर मारेगा ना, हिजाब उठा करके पिछाड़ में इतना हंटर मारेगा, मतलब होश ठंडा हो जाएगा। दूसरी शादी में अक्सर 2 गवाही होते हैं। इसकी वजह क्या है? उनको पता है 2 के 4 हो गए ना तो 4 पूरे मोहल्ले को बता के पिटवा के होने ही नहीं देंगे।